येनेरितः प्रवर्तन्ते प्राणिनः स्वेषु कर्मसु तं वन्दे परमात्मानं स्वात्मानं सर्वदेहिनः। नमो नवघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकामसौदाम करणकानुकूले। वेदांत के श्रोतागण, सुधीजन एवं संस्कृत शौर्यम से संबद्ध सभी अध्येतागण, इसके संचालक, संस्कृत शौर्यम के संचालक राजकुमार जी, पंचदशी का तत्व विवेक प्रकरण चल रहा था। उसी में सविकल्पक निर्विकल्पक समाधि के स्वरूप के वर्णन क्रम में निर्विकल्पक समाधि में भी वृत्तियों की अनुवृत्ति होती रहती है, ये इनका सिद्धांत है। कुछ आचार्यों का मत है कि निर्विकल्पक समाधि में कोई भी वृत्ति नहीं रहती है, आत्मात्र अवशेष रहता है। परंतु इनका कथन है कि यदि कोई वृत्ति नहीं होगी तो निर्विकल्पक समाधि में सुख का अनुभव नहीं होगा, और यदि सुख का अनुभव नहीं होगा तो उत्तर काल में निर्विकल्पक समाधिकालीन सुख की स्मृति नहीं होगी। अतः निर्विकल्पक समाधि में भी वृत्तियां स्वीकार करना चाहिए। वृत्तियों का निमित्त होता है, वृत्ति निर्निमित्तक होती नहीं है। जो इंद्रियादि प्रमाण वृत्ति के जनक होते हैं, सन्निकृष्ट पदार्थ विषयक जो वृत्ति होती है उसमें इंद्रिय सन्निकर्ष अपेक्षित होता है, एवं परोक्ष पदार्थ विषयक जो वृत्ति होती है उसमें अनुमान शब्दादि प्रमाण कारण होते हैं। निर्विकल्पक समाधि अवस्था में वृत्ति का कोई जब कारण नहीं है तो कैसे वृत्ति होगी, यह प्रश्न है। उसका उन्होंने उत्तर दिया कि वृत्तियों की अनुवृत्ति निर्विकल्पक समाधि में वृत्ति नाम अनुवृत्तिस्तु प्रयत्नात् प्रथमादपि आदृष्ट असहकृताभ्यास संस्कार सचिवात भवेत्। कहा निर्विकल्पक समाधि में वृत्ति का हेतु, वृत्तियों की जो अनुवृत्ति होती है तो प्रथमाद प्रयत्नात्, जो निर्विकल्पक समाधि के पूर्व में व्यापार है, इंद्रियादि का व्यापार है, चित्त का जो व्यापार है, उसी प्रथम व्यापार से ही वृत्तियों की अनुवृत्ति होती रहती है। और यही नहीं, उन वृत्तियों में आदृष्ट असहकृता अभ्यास संस्कार सचिवात, उन वृत्तियों में आदृष्ट और असहकृत जो अभ्यास है, क्योंकि
योग सूत्र है कर्मा शुक्ल कृष्णम योगिनस त्रिविधम इतरेषाम, ये पतंजलि सूत्र। तो यहाँ पर ध्येयक गोचर वृत्तियों की जो अनुवृत्ति है, जो प्रवाह है, वो प्रथमात्मा ने समाधि पूर्वकालीन जो आदृष्ट शुक्ल कृष्ण कर्माख्य जो पूर्ण विशेष है, उससे प्रथम प्रयत्न से होती रहती है। और जो असहकृत अभ्यास संस्कार है, पुनः पुनः समाधि अभ्यास से जनित जो भावना के संस्कार है, तो वो संस्कार विशेष ताभ्याम संस्कार सहकारी कारण से के साथ विद्यमान होने के कारण संस्कार सचिवात, वही संस्कार जो आदृष्ट असहकृत अभ्यासकृत पुनः पुनः समाधि का जो संस्कार है, वो संस्कार वसात वही सचिव हो जाता है, सहकारी कारण हो जाता है। तो सहकारी कारण आदृष्ट सहकृत अभ्यास संस्कार है, और निर्विकल्पक समाधि के पूर्व में जो व्यापार है, वृत्ति है, उसी व्यापार से निर्विकल्पक समाधि में भी वृत्तियों का ध्यायिक गोचर, केवल अहम ब्रह्मास्मि ब्रह्माकार विषय की जो वृत्ति है, वो वृत्ति का अनुरमण होता रहता है। उसी और दृष्टांत में दिया था, यथा दीपो निवातस्थः इत्यादि भी अनेकथा भगवान इममेवर्थम अर्जुनाय निरूपयत। नमः समाधि पूर्वाचार्य ने निरूपिता है। ये समाधि पूर्वाचार्यों के द्वारा स्वीकृत नहीं है, अभिमत नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते हैं। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, इस गीता श्लोक अनेकता नाना प्रकार से भगवान ज्ञान ऐश्वर्य आदि संपन्न जो भगवान हैं, उन्होंने एकादश समाधि का उपदेश अर्जुन को दिया है। अतः ये जो हम इस समाधि का निरूपण कर रहे हैं, आचार्य का कथन ये है, इसमें स्मृति प्रमाण है। पूर्वाचार्यों ने भी एकादश निर्विकल्पक समाधि को स्वीकार किया है। भगवान यमेवर्थम, यही जो समाधि का स्वरूप है, इस समाधि के स्वरूप का उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया है। अनादौ इह संसारे संचिताः कर्मकोटयः अनेन विलयं यान्ति शुद्धो धर्मो विवर्धते। अनादौ, ये संसार अनादि है। धारा प्रवाहे प्रवर्तमान ये संसार अनादि है। क्यों? इसके पूर्व में था, षष्ठी में था, उसके पूर्व में षष्ठी में था, उसके पूर्व, ये जो अनादि संसार है। इस अनादि संसार में जो संचित कर्म है, कर्म कोट है, कर्मा पुण्य पूर्ण लक्षण जो कोटि है, जो करोड़ों पुण्यापूर्ण जो कर्म है, संचित कर्म है, अनेन विलयम यान्ति, इस निर्विकल्पक समाधि के द्वारा ही विलय को प्राप्त होता। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे, तस्मिन् परमात्मनि
परावरे परमात्मनि दृष्टे सति, उस परमात्मा का साक्षात्कार हो जाने पर कर्माणि क्षीयन्ते, कर्मों का, संचित कर्मों का क्षय होता है। ऐसी स्मृति मुंडकोपनिषद। गीता भी इसमें प्रमाण है। ज्ञान अग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन। तो वही ज्ञान अग्नि है जो निर्विकल्पक समाधि रूप आत्म साक्षात्कार है। यही ज्ञान अग्नि से संचित कर्म भस्म होते हैं। भस्म का तात्पर्य जिस प्रकार से भूंगे हुए चणकादि से अंकुर उत्पन्न नहीं होता, उसी प्रकार से जो प्रमाता साधक निर्विकल्पक समाधि तक पहुँचता है, उस निर्विकल्पक समाधि आत्म साक्षात्कार से उसके जन्म जन्मांतरीय जो संचित कर्म हैं, वो संचित कर्म भूंज जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। अब भस्मी जो भूंगे हुए चणकादि से जिस प्रकार से अंकुर नहीं उत्पन्न होता, उसी प्रकार से जो निर्विकल्पक समाधि को प्राप्त हो चुका है, ऐसे साधक के जो संचित कर्म हैं वो फलोन्मुख नहीं होते हैं। अंकुरोता जो उनका प्रारब्ध रूपता है, प्रारब्ध रूपता नहीं होती है। कर्मों का प्रारंभ ही जन्म है। कर्मों का प्रारंभ, कर्मों की फलोन्मुखता ही शरीर इंद्रिय भोग्य अभोग्य के साधनों की उत्पत्ति संचित कर्मों के द्वारा होती है, जिसको जन्म कहा जाता है। और यदि संचित कर्म ज्ञान अग्नि के द्वारा भस्म हो गए तो उससे फलोन्मुखता रूप प्रारब्ध नहीं होता, न पुनः जन्म होता है। इसलिए अनेन विलयम याति, तो शुद्धो धर्म सविलास विद्या निवर्तक साक्षात्कार साधन भूत जो धर्म है, कारण के कार्य के सहित जो अविद्या का विनाश जिससे हो जाए, ऐसा जो साक्षात साधन भूत वही शुद्ध धर्म है, उसकी वृद्धि होती है। अब ये जो शुद्ध धर्म है, आत्म साक्षात्कार रूप जो धर्म है, धर्म मेघम इवं प्राहु समाधिम योग वित्तमः वर्षत्तेष यतो धर्मा मृतधारा सहस्रशः। ये जो समाधि है, इस समाधि को योग वित्तमः, योगी जन इस समाधि को धर्म मेघ कहा। धर्म मेघ में निर्विकल्पक समाधि धर्म मेघ कहा। क्यों धर्म मेघ कहा है? यतः धर्मामृतधारा सहस्रता वर्षते, क्योंकि इस निर्विकल्पक समाधि में जो धर्मामृत, धर्म बता दिया, आत्म साक्षात्कार रूप जो धर्म है, वही अमृत है, वही शाश्वत है, वही नित्य है, वही परम सुख है। अतः एतादृश जो धर्मामृत धारा है, उस धर्मामृत धारा की वर्षा इस निर्विकल्पक समाधि में होती है। इसलिए इस निर्विकल्पक समाधि को योगियों ने धर्म में कहा है। अमुना वासना जाले
निःशेषं प्रविलापिते समूलोन्मूलिते पूर्ण पापाख्ये कर्म संचय। अनेन समाधिना, इस निर्विकल्पक समाधि के द्वारा वासना जाले निःशेषम प्रविलापिते, जो वासना जाल है, अहंकार ममाकार, जो जन्म जन्मांतरी संसार आदि विषय के जो वासना जाल है, वो निःशेषम नास्ति शेषः यस्मिन् तद् निःशेषम, निःशेष कोई भी शेष अंश नहीं रह जाता है। सर्वतो भावेन, उस वासना जाल का प्रविलापिते, इसी समाधि के द्वारा उस वासना भाव का प्रविलाप होता है। और जब वासना भाव का प्रविलाप हो गया तो कर्म संचय, पूर्ण अपूर्ण रूप जो कर्म संचय है, समूलोन्मूलिते, मूलेन सहितम समूलम इति, तत्र मूलम किम अविद्या, अविद्या रूप जो मूल है, उस मूल के सहित जब वासना जाल का लय हो गया, और वासना जाल के लीनता के साथ साथ पुण्य और पाप्य नामक जो संचित कर्म हैं, जिन सुकृत या दुष्कृतों का संचय हुआ है, वो सुकृत या दुष्कृत कर्म अपने मूलों के सहित, मूल के सहित, मूल क्या है? मूल है अविद्या। अविद्या जो मूल है, उसके सहित उनका भी नाश हो जाता है, उन्मूलन हो जाता है। वाक्यम अप्रतिबद्धम सत प्राग परोक्षावभासिते करामलवद बोधम अपरोक्षम प्रसूयते। वाक्यम कहा, ये जो तत्वमस्यादि वाक्य हैं, तो वाक्य जन्य जो ज्ञान है वो परोक्षात्मक होता है। वेदांत में वाक्य जन्य ज्ञान को भी अपरोक्ष माना है। दशमस्तमसि सोयम देव दत्तः, ये जो प्रतिभिज्ञादि प्रत्यक्ष हैं, यहाँ पर इंद्रिय सन्निकृष्ट रहने पर, विषय के इंद्रिय सन्निकृष्ट रहने पर, प्रत्यक्ष योग्यता रहने पर प्रत्यक्ष ज्ञान का भी होता है और विषय का भी माना जाता है। अतः अप्रतिबद्धम वाक्यम, जिस वाक्य का प्रतिबंधक कोई नहीं, अप्रतिबंधित जो वाक्य है, वो वाक्य प्राग परोक्षावभासिते, वो वाक्य पूर्व में परोक्ष अवभासिते, ये वो वाक्य पूर्व में परोक्ष, पूर्वम परोक्षतया प्रकाशिते तत्व, वो वाक्यम तत्वमस्याद्वा प्रसिद्धम, माने सत्कर्म वासनाभ्याम, सत्कर्म और या वासना के प्रतिबंध से रहित जो वाक्य है, तत्वमसि, ये जो वाक्य है, उससे पूर्व में परोक्ष ज्ञान होगा। क्योंकि इस शब्द प्रमाण का ये वैलक्षण है कि पूर्व में पद पदार्थ ज्ञान, पद श्रवण से उत्तर में पदार्थ ज्ञान, आकांक्षा योग्यतादि सन्निधि मत जो वाक्य है, उस वाक्य से पूर्व में परोक्ष ज्ञान होता है।
तो पूर्व में परोक्ष ज्ञान हो जाने के बाद, अतः परोक्ष ज्ञान क्या है, अपरोक्ष ज्ञान क्या है, यहाँ पर थोड़ा विवेचनीय है। तत्त्वमसि, यह जो वाक्य है, इस वाक्य को महावाक्य कहा जाता है, क्योंकि सदैव सोमिदमग्रे आसीत् एकमेवा द्वितीयम्, यहाँ से प्रारंभ करके और एतदात्ममिदं सर्वं सात्मा तत्त्वमसि श्वेतकेतोः, ये प्रकरण समाप्ति में यह तत् सा त्वम असि, यह बोध जब होता है तो संपूर्ण प्रकरणानुगत जिस वाक्य से बोध होता है उस वाक्य को महावाक्य कहते हैं। उसमें उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फल, उपपत्ति और अर्थवाद, ये 6 लिंग होते हैं। 6 लिंगों के द्वारा ही वाक्य के तात्पर्य की अवगति होने के कारण इस वाक्य, जो ऐसे वाक्य जो षड्लिंगों के द्वारा जिनका तात्पर्य, प्रकरणानुगत तात्पर्य की अवगति होती है, उन वाक्यों को महावाक्य माना जाता है। तो उन वाक्यों से पूर्व में तत्त्वमसि जीवात्मा परमात्मा एव, यह अनुभव होता है। जीवा तत्व, यह परमात्मा परमेश्वर स त्वम असि, परमात्मा तुम ही हो, यह जो ज्ञान होता है यह परोक्षात्मक है। इसके उत्तर काल में अहमेवास्मि तद ब्रह्म, वो ब्रह्म मैं ही हूँ, ये अपरोक्षानुभूति है। तो तत्त्वमसि ये परोक्ष अनुभूति है, अहम ब्रह्मास्मि ये अपरोक्ष अनुभूति है। इसीलिए उन्होंने कहा करामलकवत बोधम, जिस प्रकार से हाथ में रखा हुआ अमलक, आंवला का बोध अपरोक्षात्मक होता है, उसी प्रकार से अप्रतिबद्ध जो तत्त्वमसि वाक्य है, उससे पूर्व में जीवात परमात्मा का अभेद ज्ञान परोक्षात्मक होगा। उत्तर काल में वही अहम ब्रह्मास्मि यह अपरोक्षानुभूति होगी। ये जो अपरोक्षानुभूति है, इसी को अखंड अनुभूति माना जाता है, अखंड वृत्ति माना जाता है, क्योंकि यह जो अहम ब्रह्मास्मि यह जो ज्ञान है, इसमें संसार का भाग नहीं होता है। तत्त्वमसि में भी तत् और तुम के संसार का भान न हो करके लक्षण लक्ष्यार्थ जो चैतन्य है, वो चैतन्य जो लक्ष्यार्थ है, वो लक्ष्यार्थ चैतन्य अखंड चैतन्य, वहाँ पर संसार का भान नहीं होता। अथवा तत्त्वमसि इस वाक्य का जो शक्यार्थ है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ये जो शक्यार्थ का बोध होता है, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य एकमेव, ये जो बोध होगा ये पूर्व में परोक्षात्मक होगा। उत्तर काल में जो चैतन्य मात्र का बोध होगा, अखंड चैतन्य जो लक्ष्यार्थ है, भागत्याग लक्षणा कहा, क्योंकि सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य का अभेद संभव होने के कारण वहाँ पर
विशेषणांश जो सर्वज्ञत्व अल्पज्ञत्व है उसका परित्याग करके और जो चैतन्य मात्र है वो लक्ष्यार्थ है। तो वो जो लक्ष्यार्थ है, वो लक्ष्यार्थ जो चैतन्य है उसमें कोई भी संसर्ग सर्वज्ञत्व या अल्पज्ञत्व का नहीं भाषित होता है। इसलिए वो अखंड चैतन्य बोधोत्तर काल में वो जो अखंड चैतन्य बोध है वो अपरोक्षात्मक है। इसके उत्तर काल में अहम ब्रह्मास्मि यह जो वृत्ति है, इस वृत्ति में भी कोई भी विशेषणों का संसर्ग चैतन्य में भाषित नहीं होता। इसलिए ये भी अखंड वृत्ति जो है ये भी अपरोक्षात्मक ही प्रत्यक्षात्मक ही ये अखंड वृत्ति को माना जाता है। अतः करामलकद बोधम अपरोक्षम बोधम प्रसूयते। पूर्व में परोक्ष ज्ञान हो जाने के उत्तर काल में अपरोक्ष ज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब बात यह है कि आप परोक्ष ज्ञान भी तत्त्वमसि इन वाक्यों का मानते हैं, अपरोक्ष ज्ञान भी मानते हैं। दोनों का फल क्या है तो बता रहे हैं, परोक्षम ब्रह्म विज्ञानम शाब्दम दैशिक पूर्वकम बुद्धि पूर्व कृतम पापम कृष्णं दहति वह्निवत्। दैशिक पूर्वकम का अर्थ है किसी देश विशेष से अन्वित, माने गुरुमुख देश से लब्ध। क्योंकि गुरु उपदेश है, गुरु का जो वेदांतोपदेश है उस वेदांत उपदेश से लब्ध होने के कारण दैशिक माने गुरुमुख से लब्ध, जो साध ब्रह्म परोक्षम साध ब्रह्म विज्ञानम, परोक्ष साध ज्ञान जो है वो उसका फल क्या है। कहा वो जो पहले परोक्षात्मक ज्ञान होता है वो परोक्ष ज्ञान के द्वारा बुद्धि पूर्व कृतम पापम, बुद्धि के द्वारा पूर्वकृत जो पाप हैं, संपूर्ण पाप हैं, वो संपूर्ण पापों को परोक्षात्मक जो ब्रह्म ज्ञान है वो वह्नि के समान दहन कर देता है। जिस प्रकार से वह्नि तृण आदि को दहन करने में समर्थ है, तृण आदि को जलाती है वह्नि अग्नि, उसी प्रकार से ब्रह्म का जो परोक्षात्मक ज्ञान है, ब्रह्म विषय के जो परोक्षात्मक ज्ञान तत्त्वमसि आदि से जायमान है, उसके द्वारा बुद्धिकृत जितने भी पाप हैं उन पापों का दहन हो जाता है। जब तक पापों का दहन नहीं होगा, अंतः कालुष्य का दहन नहीं होगा, तो अंतः कालुष्य जो जन्म जन्मांतरीय वासना है, अहम मनुष्य, अहम कर्ता, अहम भोक्ता इत्याकारक जो वासना है, वो वासना की जब तक निवृत्ति नहीं होगी, वही वासना ही अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ये जीव के स्वरूप के ज्ञान में वही प्रतिबंधक है। जीव तो ब्रह्म स्वरूप है ही, उसमें प्रतिबंधकता है अविद्यारोपित जो जन्म जन्मांतरीय कर्तृत्व भोक्तृत्व जीवत्वादि का अध्यास है, वासना है, वही जो है प्रतिबंधक है कि जीव को अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं होता है। और जब परोक्षात्मक ज्ञान ब्रह्म विषय ज्ञान गुरु के मुख से द्वारा हो गया, प्राप्त हुआ, गुरु के उपदेश से प्राप्त हुआ, तो वो जो परोक्षात्मक शाब्दिक ज्ञान है
उसने उस पाप को, उस कालुष्य को, उस वासना को जो आत्म साक्षात्कार में प्रतिबंधक है, उस प्रतिबंधक को की निवृत्ति उससे हो गई। जब प्रतिबंधक की निवृत्ति हो गई तब अपरोक्षात्म विज्ञानम शाब्दम दैशिक पूर्वकम संसार कारण अज्ञान तमसश्चंद्र भास्कर। कहा ये परोक्षात्मक ज्ञान का फल हुआ। अपरोक्षात्मक ज्ञान के उत्तर में जो अपरोक्षात्मक आत्मा का ज्ञान होता है, वो अपरोक्षात्मक जो आत्मविज्ञान है, वो भी दैशिक पूर्वक माने गुरुमुख से श्रुत पूर्व में बताया। वो अपरोक्षात्म विज्ञान का फल क्या होता है कि संसार कारण अज्ञान तामसः चंड भास्कर। संसार माने संसरण, जन उत्पत्ति रूप जो संसरण है, इस संसरण का जो कारण अज्ञान अविद्या, वो अविद्या रूप जो तम है, वही है तम। संसार कारणम यदि अज्ञानम तदेव तमः तस्य तमसः चंड भास्कर है। कहा जिस प्रकार से घनांधकार को का प्रकट प्रकाश जो भास्कर सूर्य है, वो उसको नष्ट कर देता है, उसी प्रकार से संसार के कारण भूत जो अविद्या है, अज्ञान है, उस अज्ञान रूप तम का ये अपरोक्षात्मक जो प्रत्यक्षात्मक जो शब्द से जायमान ज्ञान है, ये ज्ञान निवृत्ति कर देता है। अतः पूर्व में जो शब्द से परोक्षात्मक ज्ञान हुआ तत्त्वमसि के द्वारा, इसके उत्तर काल में अखंड चैतन्य रूप जो लक्ष्यार्थ की प्रतीति हुई, उत्तर काल में जो तदाकार वृत्ति है, अहम ब्रह्मास्मि वृत्ति है, इस वृत्ति का स्वरूप कल भी हमने बताया था। ये जो अखंडाकार अहम ब्रह्मास्मि ये जो वृत्ति है, ये वृत्ति का फल है कि स्वश्वेतर निवृत्ति हेतु रुदेति। अखंडाकार वृत्ति का जब उदय होता है तो अखंडाकार वृत्ति से इतर जो वृत्तियां हैं, अहम जीवः, अहम कर्ता, अहम भोक्ता, अहम शरीरे इत्यादि जितने भी सांसारिक देह इंद्रियादि विषय जो वृत्तियां हैं, उन वृत्तियों का विलय हो जाता है। और यह वृत्ति आत्मा को विषय करते हुए आत्मा के आवरण रूप अविद्या की निवृत्ति करती है। निवृत्ति कर देने के बाद स्वयं जब सकल उपादान भूत अविद्या की निवृत्ति हो गई, तो उनसे जायमान जो अपंचीकृत महाभूत हैं, जिन अपंचीकृत महाभूतों से इस अंतःकरण की उत्पत्ति हुई है, वो जो उपादान भूत कारणों के नाश से ये अंतःकरण जिसका परिणाम वृत्ति है, वो स्वयं नष्ट हो जाती है। अतः ये जो शाब्द परोक्ष ज्ञान है, अहम ब्रह्मास्मि, यह जो ज्ञान, यह संसार के कारणभूत अविद्या का निवर्तक है।
क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि ये खंडाकार वृत्ति के द्वारा ही ब्रह्म के आवरण भूत विद्या की निवृत्ति मानी जाती है। इत्थम तत्व विवेकम विधाय विधिवत मनः समाधाय विगलित संसति बंधः प्राप्नोति परम पदम नरो न चिरात्। इस प्रकार के तत्व विवेक को जो हमने इस प्रकरण में प्रतिपादित किया, तत्व विवेक, ये तत्व विवेक का करके विधाय, ऐसा तत्व विवेक, तत्व आत्मा है, आत्मा अतिरिक्त सकल अतत्व हैं, उन अतत्वों से आत्म तत्व का विवेक कैसे करना है, ये पूरा निरूपण इन्होंने किया। कोश आदि का निरूपण सबसे पहले अविद्या के दो स्वरूप, सत्व प्रधान, मलिन सत्व प्रधान, उसमें प्रतिबिंबित दो स्वरूप बताया। उन दो उपाधियों में प्रतिबिंबित चैतन्य को जीव और ईश्वर रूप भेद बताया। इसके बाद फिर प्रपंच की उत्पत्ति बताया। प्रपंच से उत्पत्ति के बाद शरीरों की उत्पत्ति बताया। शरीरों की उत्पत्ति के उत्तर काल में कोशों का निरूपण किया। उन कोशों के विवेक पुरस्सर और आगे आगे जो विवेचन किया आत्म तत्व विज्ञान का, इस प्रकार का जो तत्व विज्ञान जिसको हो गया करके, और केवल तत्व विज्ञान से नहीं, विधिवत मनः समाधाय, विधि पूर्वक उस तत्व में आत्मा को समाहित करना, समाधाय समाधि, तदर्थक समाधिम प्राप्त्यर्थः। तब क्या होगा, जब एतादृश तत्व विवेक करके अब उस तत्वात्मक जो वस्तु है, तदाकार वृत्ति, सविकल्पक समाधि, वृत्ति लय उत्तर आत्मावशेष निर्विकल्पक समाधि जिसको प्राप्त हो जाएगी, तो वो निर्विकल्पक समाधि से विगलित संसति बंध है। संसति ही संसारः, संपूर्वक श्री धातोः भावे घञ प्रत्यय सति संसारः, भावे अक्तिम प्रत्यय सति संसति। संसति संसार उच पर्यायवाचिनो। अच्छा, संसार विगलित संसति रेव बंधः, विगलितः संसति बंधः, यस्य सा विगलित संसति बंधः। संसार बंध का विनाश हो गया है, विगलय हो गया है, ऐसा जो पुरुष है परम पदम प्राप्नोति, परम पद जो मोक्ष है उस मोक्ष को प्राप्त करता है। अब बात यह है कि उस जो परम पद मोक्ष को प्राप्त करता है उसमें क्या विलंबता होती है। समाधि के उत्तर काल में यह समाधि ही, निर्विकल्पक समाधि ही अविद्या की निवृत्ति है, अविद्या की निवर्तक है। तो अविद्या की निवृत्ति के उत्तर काल में क्या विलंब होता है? कहना है अविद्या निवृत्ति ही मोक्ष है। आत्म साक्षात्कार, अविद्या निवृत्ति और मोक्ष, ये तीन चारों पदार्थ एक है।
आत्मा मुक्त स्वभाव है। वो मुक्त स्वभाव आत्मा जीव है, स्वयं मुक्त है, परंतु वो अपने मुक्त स्वरूप का उसको ज्ञान न होने के कारण उसमें जीवत्व व्यवहार, कर्तृत्व व्यक्तित्व व्यवहार होता रहता है। जैसा पूर्व प्रकरण में बताया कि पूर्व में कर्मों के फल को भोगता हुआ कर्म करता है, पुनः बंधता है। ये सब विवेचन इसमें अच्छे प्रकार से इस प्रकरण में किया गया। दूसरी बात, जब उन कर्मों से बंध की निवृत्ति उसकी क्यों नहीं होती? क्योंकि उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। उसका जो स्वरूप ज्ञान है वो इसका निवर्तक है। तो वो स्वरूप ज्ञान का विधान बताया, कैसे स्वरूप तत्व का विज्ञान होगा। और जब वो तत्व का विज्ञान उसको हो गया तो जितने भी संसार के बंध हैं, संसति बंध, संसति का कारण ही संसति बंध है। संसति का कारण संचित कर्म है। यदि संचित कर्म अवशेष रहेंगे तो उनका फलोन्मुखता रूप जो प्रारब्ध है, जो उत्तर जीवन है, वो अवश्य मिलेगा। और जब संचित कर्मों का भस्म हो जाएंगे तो वो भूंज गए, इसलिए नाश नहीं कहा कर्मों का, अपितु भस्म कहा। तो भस्म भूंजे हुए चणकादि से अंकुर नहीं उत्पन्न होते, उसी प्रकार से ज्ञान अग्नि के द्वारा दग्ध जो संचित कर्म हैं वो फलोन्मुख नहीं होते। जब फलोन्मुख नहीं होंगे तो संसार नहीं होगा। संसति बंध जो है, संसति का बंध कारण वही संचित कर्म है। अब वो निर्विकल्पक समाधि रूप आत्म साक्षात्कार से ज्ञात नष्ट हो जाएंगे। तो परम पदम प्राप्त न चिरात, विलंब नहीं। क्यों? आचार्य ने मोक्ष के स्वरूप का निरूपण करते हुए बताया है, अविद्यास्तमयो मोक्षः। अविद्या का अस्तमय मोक्ष है। तो अविद्या अस्तमय, अविद्या निवृत्ति और मोक्ष एक पदार्थ है। दूसरे वार्तिक में कहा, निवृत्तिरात्मा मोहस्य ज्ञातत्वेनुपलक्षितः। मोहस्य निवृत्ति आत्मा मोक्षः स ज्ञातत्वोपलक्षितः। उपलक्षितः कहा, ज्ञातत्व विशिष्ट नहीं कहा, क्योंकि पूर्व में ज्ञान विषयीभूत होने के कारण निर्विकल्पक समाधि में कोई ज्ञातता धर्म उसमें नहीं है, इसलिए ज्ञातत्वोपलक्षित कहा। तो ज्ञातत्वोपलक्षित आत्मा को मोक्ष कहा, अविद्या निवृत्ति को मोक्ष कहा। अतः आत्मा अविद्या निवृत्ति मोक्ष आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार और विद्या निवृत्ति। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकट प्रकाश और तम की निवृत्ति एक है, वो अलग नहीं। जहाँ पर प्रकाश हुआ, प्रकाश का सन्निकर्ष हुआ, वहाँ अंधकार नहीं रहा। वो अंधकार की निवृत्ति, तो अंधकार का निवर्तक होने पर भी जो प्रकाश है वो अंधकार निवृत्ति रूप है। दूसरी बात, ये मीमांसा शास्त्र है, तो पूर्व मीमांसा या उत्तर मीमांसा में अभाव को अतिरिक्त पदार्थ नहीं माना।
अभाव अधिकरण स्वरूप है। अतः जिस आत्मा में अज्ञान की निवृत्ति होती है वो अज्ञान की निवृत्ति आत्मरूप है। अतः अज्ञान निवृत्ति अविद्या निवृत्ति आत्मरूप है और आत्मा जो है वो मोक्ष रूप है। इसीलिए आचार्य ने यह विवेचन करते हुए बता दिया कि तत्व विवेक ही मुख्य लक्ष्य है। पंचदशी इस ग्रंथ में 15 प्रकरण है। 15 प्रकरणों में जो ये प्रथम प्रकरण तत्व विवेक प्रकरण है, इस प्रकरण के में ही सभी पदार्थों को जो वेदांत का सिद्धांत है उसका प्रतिपादन कर दिया। अब आगे के जो 14 प्रकरण हैं ये इसी से अन्वित है, क्योंकि यह आचार्यों की परंपरा हमारे यहाँ रही है। वेदांत दर्शन में सूत्रकार ने 4 सूत्रों में संपूर्ण वेदांत को के सिद्धांत को प्रतिपादित कर दिया। उत्तर में पूरे जो अधिकरण है, अध्याय है, वो पल्लवन है, उसकी पुष्टि में है, शंका समाधान होता है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा अथ अतः साधन संपत्ति उत्तर काल में ब्रह्म जिज्ञासा, क्यों ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए? अतः यतः ब्रह्म ज्ञान के अतिरिक्त शाश्वत सुख की प्राप्ति का साधन नहीं है। तरति शोकम आत्मवित्, अविद्या रूप जो शोक है, दुख है, उसकी निवृत्ति का कारण आत्मज्ञान के नहीं है। यतः आत्मज्ञानातिरिक्त शाश्वत सुख प्राप्ति नास्ति। अतः साधन संपत्ति उत्तर में ब्रह्म विषयक जिज्ञासा करनी चाहिए। इसके उत्तर काल में किम लक्षणम ब्रह्म यस्य जिज्ञासा कर्तव्य, वो ब्रह्म का क्या लक्षण है जिस लक्षण से लक्षित ब्रह्म की जिज्ञासा की जाए। तो जन्माद्यस्यतः यस्माद् ब्रह्मणः अस्य जगतः जन्मादि, जन्म उत्पत्ति स्थिति और विनाश का जो कारणभूत है, यह विचित्र जगत की उत्पत्ति विनाश का जो कारणभूत ब्रह्म है, जिसको यतो इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् पर्यन्ति अभिसंविशन्ति, इस श्रुति के द्वारा उपादानता जिसकी बोधित की गई है, तदैच्छते को हम बहुश्याम प्रजाएय इच्छा आशयतया, जगत कर्तृत्व जिस आत्मा का बोधित है, अर्थात जो जगत का उपादान कारण भी है, निमित्त कारण भी है, भिन्न निमित्तोपादान है, यह ब्रह्म के स्वरूप या तटस्थ लक्षण का निरूपण किया। तो एतादृश ब्रह्म का यदि ज्ञान हो जाए तो संसार से निवृत्ति हो सकती है। ये इतने सूत्र का अर्थ है, 2 सूत्र। उस ब्रह्म में प्रमाण क्या है? तो शास्त्र योनित्व, शास्त्रम ऋग वेदादि योनि ज्ञापकत्व प्रमाण दे दिया कि ब्रह्म जो है निष्प्रमाणिक नहीं है। एतादृश जो ब्रह्म है, सकल जगत उपादान कर्तृभूत जो अभिन्न निमित्त उपादान ब्रह्म है, यह काल्पनिक नहीं है, अपितु उसमें
वेद प्रमाण है, शास्त्र प्रमाण है। अब इसके बाद आशंकाएं होती हैं कि वेद का प्रमाण कर्म में ही है। हम नाय से क्रियार्थत्वाद अनर्थक्यम तदर्थानाम, तो वो उसका तत्व समन्वय से समन्वय कर दिया कि नहीं, उस अद्वैत जो सिद्ध ब्रह्म है, उस ब्रह्म में उपनिषदों का वेदांत भाग का समन्वय है। संपूर्ण वेदांत का उपदेश 4 सूत्रों में समाप्त किया। इसके उत्तर में उसी का पल्लवन है। आशंका है अन्य सिद्धांतों के पक्षों को उपस्थापित करके अपने सिद्धांतों का पक्ष उपस्थापित करके खंडन पुरस्सर अपने सिद्धांत को स्थापित करना, ये पूरा सिद्धांत है। उसी प्रकार से भगवत्पाद शंकराचार्य जब भाष्य सूत्रों में करना प्रारंभ किए तो अध्यास भाष्य में ही अपने सिद्धांत को, अद्वैत सिद्धांत को प्रतिपादित किया। सूत्र व्याख्यान के पूर्व ही अथातो ब्रह्म जिज्ञासा, इस सूत्र व्याख्यान के पूर्व ही अध्यास भाष्य का निरूपण किया। अतः पूर्व में ही अद्वैत सिद्धांत क्या है, उस अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन उपोद्घात रूप जो आपका अध्यास भाष्य है, उसी में भगवत्पाद शंकराचार्य ने कर। उसी प्रकार की शैली जो विद्यारण मुनि जी हैं, स्वामी हैं, इन्होंने भी जो तत्व विवेक प्रकरण है, इस तत्व विवेक प्रकरण जो मात्र 65 कारिकाएं हैं, उन्हीं में संपूर्ण अद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन कर दिया। अब इसके आगे जो भी प्रकरण हैं, द्वितीय महाभूत विवेक प्रकरण, ठीक है, महाभूतों की उत्पत्ति तो कह दिया है। अब महाभूतों से भी विविक्त है आत्मतत्व, ये बताना है। फिर पंचकोश विवेक, पंचकोशों का तो बता दिया है, परंतु पंचकोशों का विवेक कैसे होगा, ये पल्लवन है। अतः ये जो तत्व विवेक प्रकरण है, जो प्रथम प्रकरण है, ये प्रथम प्रकरण में संपूर्ण अद्वैत सिद्धांत को यही है। अद्वैत सिद्धांत तत्वभूत जो आत्म तत्व है, उस आत्म तत्व का अनात्म तत्व से विवेक करना, विविक्त ज्ञान करना, अद्वैत तत्व का यही इसका सिद्धांत है। उसको अच्छे प्रकार से इन्होंने निरूपण कर दिया। अब इसके उत्तर में द्वितीय प्रकरण, तृतीय प्रकरण, जो भी अन्य प्रकरण है, 14 प्रकरण, वो इसी के पुष्टि में आक्षेप और समाधान और दृष्टांत पुरस्सर आगे आचार्य ने किया है। वस्तुतः ये तत्व विवेक प्रकरण ही मूल है। इसमें संपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित हो चुके हैं। आगे इसी के पल्लवन में, इसी के संगति में अन्य प्रकरणों का उल्लेख है। यदि श्री विद्यारण मुन विरचितायां पंचदश्यां तत्व विवेकाख्यम प्रथमं प्रकरणम। हरि ओम नमो नमः। देखने में हमारे मित्रवर्ग आचार्य पीयूषकांत दीक्षित जी भी इस ज्ञान सत्र में देख रहे हैं। प्रणाम करता हूँ आचार्य जी को और सब सुधीजन लोगों को यथोचित नमस्कार करके आगे हम कल पुनः मिलेंगे।